तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जे एडवांस 2022 की सॉल्यूशन सीरीज में। और ये एक क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ डायमेंशन से है, जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। In a particular system of unit, a physical quantity can be expressed in terms of electric charge, electron mass, Planck constant, and Coulomb constant K. In terms of these physical constants, the dimension of the magnetic field B is equal to e raised to alpha, m e raised to beta, h raised to alpha, and k raised to delta. The value of alpha plus beta plus gamma plus delta is. तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चीज़ इसमें है नहीं। सबसे पहले तो अपन को E यानी चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ AT। मैं फटाफट लिख देता हूँ। मास, ये तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ m आएगा। H प्लांक कांस्टेंट, E इज इक्वल टू HF, उससे H का निकाल सकते हैं अपन आराम से। एनर्जी का लिख दो m1 L2 T-2 और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करा दो तो T-1, ये H का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। कूलॉम कांस्टेंट F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो K क्या हो जाएगा F, दैट इज m1 L1 T-2 इंटू R स्क्वायर यानी L2 आ जाएगा अपॉन 2 बार चार्ज यानी A स्क्वायर T स्क्वायर। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा K का, वो बन जाएगा m1 L3 T-4 A-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। अगर तुमको कुछ फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई भी बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे क्यू वी क्रॉस बी, तो इससे अपन निकाल सकते हैं। कैसे? तो बी का अगर मुझे निकालना है तो फोर्स का मुझे पता होना चाहिए m1 L1 T-2 अपन चार्ज का पता होना चाहिए A1 T1, स्पीड दैट इज मीटर पर सेकेंड, ये अपन को पता होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा m1 L0 T-2 A-1। तो हमने सारे डायमेंशन फार्मूले तो निकाल ही दिए। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इसमें अपन इन डायमेंशन फार्मूला की वैल्यू पुट कर देते थे। इस एक्सप्रेशन में ये सारे डायमेंशन फार्मूला की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। बी का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास है m1 L0 T-2 A-1। ई का डायमेंशन फार्मूला है AT, उसके ऊपर अल्फा है तो A अल्फा T अल्फा। एम का डायमेंशन फार्मूला एम ही है तो m की पावर बीटा। एच का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, इसके ऊपर गामा मल्टीप्लाई कर देते हैं, m गामा L2 गामा और T- गामा, और फिर हमारे पास k का डायमेंशन फॉर्मूला है, उसके ऊपर डेल्टा लिख देंगे तो m डेल्टा L3 डेल्टा T-4 डेल्टा और फिर a की पावर -2 डेल्टा। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब अपन सिमिलर टर्म है उनको एक कंबाइन कर लेते हैं। m की पावर 1 है, l की पावर 0 लेफ्ट में, t की पावर -2 है, a की पावर -1 है। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में आते हैं, m की यहाँ पे 3 टर्म्स है तो उनकी पावर ऐड कर लेते हैं, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। l की यहाँ पे 2 टर्म है, एक है 2 गामा और एक है 3 डेल्टा। यहाँ पे टाइम की हमारे पास कितनी टर्म है, अल्फा है, एक टाइम की माइनस गामा है और एक टाइम की हमारे पास -4 डेल्टा है। और फिर हमारे पास एम्पियर की -1 लेफ्ट में है और राइट में हमारे पास अल्फा है और हमारे पास -2 डेल्टा है। तो ये हमारे पास डायमेंशन इक्वेशन आ गई है हमारे पास एक बढ़िया सी। और अब अपन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन कंपेयर करनी है सिंपली। तो लेफ्ट हैंड साइड में m की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 है, राइट हैंड साइड में बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है। अगर अपन l की डायमेंशन देखें, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 2 गामा प्लस 3 डेल्टा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में अपन टाइम की डायमेंशन देखें, वो है हमारे पास -2, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास टाइम की डायमेंशन है अल्फा माइनस गामा -4 डेल्टा। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे अपन पास एम्पियर की डायमेंशन है -1, राइट हैंड साइड में है अपने पास अल्फा -2 डेल्टा। अब हमारे पास यहाँ 4 इक्वेशन है, अपन को आंसर निकालना है। अगर देखेंगे अपन को आंसर किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का। तो बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपने पास पहले से ही 1 है। अल्फा की वैल्यू निकल जाए तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन डेल्टा की वैल्यू निकाल के
ये यहाँ से अपन गामा की वैल्यू निकाल के, सेकंड इक्वेशन से गामा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा देते, तो -4 इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 2 गामा माइनस 8 डेल्टा। और अगर 2 गामा की वैल्यू देखा जाए तो -3 डेल्टा है। तो अगर 2 गामा की जगह -3 डेल्टा लगा लूँ तो हमारे पास -4 इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा माइनस 8 डेल्टा। अगर इसको सॉल्व करें तो -4 इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 5 डेल्टा हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन होगी हमारे पास, और फिर ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अल्फ़ा और डेल्टा में इससे अल्फ़ा निकाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए अपन जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 है, तो 3 को तो अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, और 4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 से। तो -5 इक्वल टू 5 अल्फ़ा माइनस 10 डेल्टा, और फिर ये थर्ड को अपन 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो दैट इज -8 इक्वल टू 4 अल्फ़ा माइनस 10 डेल्टा। और फिर अपन इनको सब एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल को, तो डेल्टा एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। और अपन को फर्स्ट इक्वेशन से पता है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा तो 1 है, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो 4 हो जाएगा एज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू।